आप लोग दलदल में फंस चुके हैं, जितना ज़ोर लगाएंगे मज़ीद धंसते जाएंगे। ये मेरा पैगाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन और जो आरओज़ हैं और दीगर केयर टेकर गवर्नमेंट और इनके जो सहूलतकार हैं, मैं कहता हूँ कि हर आने वाला दिन जितना ज़ोर लगाओगे उतना इस दलदल में धंसते जाओगे। बेहतर ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि कौमी मुजरिम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस कौम का मुजरिम है, उसको माफ़ी मांग ले वक्त से बेहतर। नहीं तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि इसको आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 की सज़ा सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसने वक्त पे इलेक्शन नहीं कराया, जिसकी वजह से पंजाब हो, केपी हो या मरकज़ हो, एक ही काम होता है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कराना। उसने नहीं कराया और उसके बाद आइन में लिखा है इलेक्शन नहीं कराना होता, सिर्फ साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना होता है, वो नहीं कराया इसने। तो हम समझ सकते हैं कि सिकंदर हारिस मेओ साहब, हमारे एमएनए कैंडिडेट हारिस मेओ साहब, कि हमारे सिकंदर सुल्तान राजा ने इस कौम को, पाकिस्तानी कौम के लिए जो कौम बाहर निकली, इसने आज तक इलेक्शन कमीशन की तौहीन, कहता है हमारी तौहीन हो गई। मैं कहता हूँ सिकंदर सुल्तान राजा ने अवाम की तौहीन की है और इंशाअल्लाह तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम के अंदर चलेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा बनाना है, बना दो हम सब के ऊपर, लेकिन तुमने जो इस मैंडेट की तौहीन की है, इसका अवाम की अदालत में जिन्होंने अवाम की तौहीन की उसका मुकदमा चलेगा। सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि परसों भी इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी गई। हमारे आज बहुत सारे उम्मीदवार इस्लामाबाद में मौजूद हैं, चूँकि 21 तारीख को हमारी तारीख़ है, डेट है, और उसमें ये बताया गया कि एज़ पर फॉर्म 45 तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 80 सीटें ऐसी हैं जो कि फॉर्म 45 के हवाले से हम लोग जीते हैं, फॉर्म 45 के हवाले से, और जिसको इन्होंने मैनेज करके फॉर्म 47 में और उसके बाद कहीं ना कहीं फॉर्म 49 में निकाल के हरा दिया है। लेकिन हम तो बता ही रहे थे, लेकिन कल कमिश्नर चट्ठा ने इनका कच्चा चट्ठा भी खोल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी की डिवीज़न की 13 सीटों पर कमिश्नर चट्ठा ने इनका कच्चा चट्ठा खोल दिया। अब मैं आता हूँ सूबा सिंध के ऊपर। तो ज़िम्मेदाराना तौर पर परसों मुझे 2-3 मीडिया के साफ़ियों ने, परसों शाम में छुटा हूँ, आपको पता होगा कि मैं 171 दिन जेल में रहा और डेथ सेल में रहा। पब्लिकली कह रहा हूँ, चेक कर लीजिए, CSW कंडेम्ड सिक्योरिटी वार्ड, जहाँ ब्लैक वारंट कैदियों के निकलने के बाद, मैं फैशन के तौर पे नहीं कह रहा डेथ सेल जैसे फ्राइंग पैन कहती थी, मैं ओरिजिनल डेथ सेल में था, मैं आइसोलेशन में था। 5.5 महीने में 3 मुलाकातें हुई वकीलों से और एक फैमिली से, कहीं नहीं होता होगा। कलभूषण यादव से ज़्यादा मुझ पर सख्तियाँ रहीं, लेकिन हमने छोड़ दिया, चूँकि हमारा कप्तान जीत गया, हमारी कौम जीत गई, पाकिस्तान जीत गया है। 8 फरवरी को हमने अपनी ज़ात को माफ़ किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस कराची और हैदराबाद में, अच्छा परसों कहा गया कि जी वो तो प्रेजेंटेशन पे स्क्रीन शॉट दिखाए गए। ये भी बताता चलूँ कि जो मैं क्लेम कर रहा हूँ इस अंदाज में सिर्फ एक स्पेसिमेन दे रहा हूँ, 244 आफ्ताब भाई जिसमें फ़ारूक सत्तार जाली जीता है, इस तरीके से तमाम फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर आप आइए किसी दिन 3 दिन का सेशन कीजिए आप सब लोग,
तो हम आपको एक एक फॉर्म 45 गिनवा भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से हर फाइल हमारे पास मौजूद है। सोल्डर साहब आपकी फ़ाइल भी मौजूद है ना? इस तरीके से तमाम फॉर्म 45 हमारे पास हैं। मैं अपने हल्के का अगर बताऊं तो NA 238 के 297 पोलिंग स्टेशनों में से 292 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 मौजूद हैं, ओरिजिनल में हमारे पास हैं। ये फोरम नहीं है कि हम ओरिजिनल लेके बैठें, क्योंकि जिस अंदाज से हमारे नॉमिनेशन पेपर छिनते रहे, हमें अंदाज़ा है कि ओरिजिनल फॉर्म 45 सामने आए तो वो छीनने वाले भी मैदान में आ जाएंगे। तो ये कहना कि हम स्लाइडों पे चल रहे हैं, नहीं, स्लाइडों पे नहीं चल रहे। एक तो जो लोग ये कह रहे हैं, ये नून लीगी मिरासी कि जी मीडिया, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो रिज़ल्ट चलाए थे फॉर्म 45 आपको आज़ादाना तौर पे आपको मिला था। आपने इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट लेके चलाया था और 10-10, 15-15, 20-20 उम्मीदवार थे। तो सबसे पहले उन्होंने आपके ऊपर अदम एतमाद किया और इनको ये समझ रहे थे कि हमने कप्तान को अंदर डाल दिया, हमने गद्दार भी बना दिया, हमने करप्शन में भी सज़ा दे दी, हमने बदकिरदार भी बना दिया। लेकिन कुछ भी नहीं निकला, ना वो दागदार था। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी केस के बाद भी जितना उन्होंने कोशिश की, फिर हमसे बल्ला छीन के कहीं कद्दू, कहीं बैंगन, कहीं जूता, कहीं चिमटा वो दिया गया। समझते थे, लो जी ये भी उतार दिया हमने काम इनका। हमारे उम्मीदवारों के फॉर्म छीने गए 9 मई के बाद आज तक, और ख़ास तौर पे पिछले अप्रैल के बाद जो फस्तायत हमारे साथ की गई, तारीख़ में सब उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आखिरी दिन टेलीफोन इंटरनेट बंद करके समझ रहे थे कि बस हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये समझ रहे थे PTI इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन उस रोज़ अवाम ने निकल के कर दिया कि इलेक्शन कमीशन और इसके गुमाश्ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि कराची में 22 MNA की सीटें हैं, उनमें से 20 सीटों के फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए। तफसील अभी एक एक सीट की बताएंगे और आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से जो फॉर्म 45 देखना चाहें, आपको हम फ़ोटो कॉपीज़ कल का कोई टाइम रख लें, मेरे घर पे तशरीफ़ लाइए, जनरल सेक्रेटरी साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। जिस सीट पे आपको शक हो, हम आपको ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखाने के पाबंद हैं। दीज आर माई वर्ड्स। किसी को शक हो, कल जिसने देखने हो फॉर्म 45 वो देख सकता है, चूँकि परसों हम इलेक्शन कमीशन में होंगे। कराची की 22 में से 20 सीटों पर एज़ पर फॉर्म 45 हम जीते हुए हैं। हैदराबाद की 3 MNA की सीटों में से 2 MNA की सीटों पर बड़े भारी मार्जिन के साथ हम जीते हुए हैं। कराची की 47 MPA की सीटों में से 40 सीटों पर एज़ पर फॉर्म 45 हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते हुए हैं। कराची में अगर किसी को वोट पड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ को और जमात इस्लामी को वोट पड़ा है। ये जो घुस बैठी है, जिनको ज़बरदस्ती लाकर फॉर्म 47, 49 दे के जिताया गया है, इनको शहर कराची ने भी मुस्तरद कर दिया, हैदराबाद ने भी मुस्तरद कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ, कराची हैदराबाद के अलावा रूरल सिंध में यहाँ तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था, शहरों में तरीक़ा वारदात और था। कराची हैदराबाद के अलावा तरीक़ा वारदात और था। कराची में तरीक़ा वारदात था कि फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 उस मौके के ऊपर डाका डाला जाए, और कराची हैदराबाद के अलावा जो GDA की सीटों पर डाका डाला गया, वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी 15 साल से पीपल्स पार्टी की मौजूद है, जो पटवारी था वो ADC बन चुका है, पटवारी से क्लर्क, क्लर्क से असिस्टेंट मुख्तारकार, असिस्टेंट मुख्तारकार से मुख्तारकार, AC, DC, PC और जितने भी लोग थे,
उन्होंने डंडे के ज़ोर पे, ठप्पे के ज़ोर पे, आरओ के ज़ोर पे जीडीए का मैंडेट छीना है, उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। अर्बन एरियाज़ में हमारा मैंडेट छीना और जमात इस्लामी का मैंडेट छीना। अगर वोट मिला तो हमें, जहाँ हम पहले पे नहीं है तो दूसरे पे जमात इस्लामी है। कुछ सीटों पे जमात इस्लामी जीती भी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से जो जीत गए लोग, ये मिसाल भी देखी होगी, शाहनवाज जदून साहब कहाँ हैं? शाहनवाज साहब का फॉर्म 49 भी निकल गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी के एमपीए को रिकाउंटिंग करा दी गई। 45, 47, 49 में ये जीते हुए सहूलतकारी की इंतहा कि इनको फिर रिकाउंटिंग करा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पे एतमाद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल गया। हम जो कहते थे कि आरोज़ अदलिया से होने चाहिए, अगर आरोज़ अदलिया से होते तो शायद ये ना होता, लेकिन हमारे आरोज़ के केस को अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं उस फैसले की मजम्मत हम कर सकते हैं जो आधी रात को अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, अदलिया से नहीं, इन्हीं चोरों को, डाकुओं को, बेशर्मों को, बेगैरतों को आरओ बनाया जाए जिन्होंने चोरी की है। इसमें माजरत, उस फैसले ने सहूलतकारी की। फैसले पे चैलेंज हो सकता है, तबसरा हो सकता है। वो जो फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस बाकर नजफी का फैसला जो चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट उठ गया। उस फैसले के तहत आरओ जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि जुडिशरी से होना चाहिए, जब आरओ को उनसे लगाया गया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इब्तदा हुई इस धांधली की, इस धांधले की, इस मैंडेट पे डाके की। और उसके बाद एक और फैसला जो कि जिसमें बल्ला छीना गया, उसमें अपने मुताबिक तो हमारे ताबूत में, सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, अवाम ने बचाया। और जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो किया। तो मैं बताना दोबारा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी है। मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। ना IMF ने आना है, ना किसी फाइनेंशियल इदारे ने आना है। मुल्क के जो माशी हालात हैं बहुत बुरे हैं। आपकी तदबीरें सारी फेल हो चुकी हैं। एक रास्ता है आज भी मुल्क को बचाने का, आज भी मुल्क को एक तरफ लगाने का, चूँकि वो लाडला और उसकी दीगर लाडले जिनको हुकूमत देने की कोशिश की जा रही थी फेल हो चुके हैं। इस वक्त 3 दिन में मसला हल हो सकता है। 3 दिन में फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 तैयार किया जाए और उसको फॉर्म 49 में अनाउंस किया जाए। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि आर्टिकल 6 लगने के बाद जब उन्हें खंबे पे टांगा जाए तो लोग जूतियां ना मारें, बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन तौबा करे, माफ़ी मांगे और कानून के मुताबिक जिसका हक है, हमारा हक नहीं छिना है, हमारी मंजिल MPMNA नहीं है, ये उस अवाम का, उस नौजवान का जो एक उम्मीद से निकला था, बड़ी उम्मीद से बैलेट पेपर उठाया था, उस पर ठप्पा लगाया था। नौजवानों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लाखों का ये मैंडेट, एक RO आता है करप्ट, पैसे लेके या प्रेशर में आके एक साइन करके चेंज कर देता है। गाजर मूली है, भेड़ बकरी है ये कौम। RO को जो कहेगा और वो उठा के चेंज कर दे। जिस अंदाज से कौम निकली है, अब भी मैं कहना चाहता हूँ बड़ा आसान हल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिब्यूनल्स बनाओगे, जलील होगे, 100 जूते 100 प्यास, जितने जूते खाने थे खा लिए। अब आगे बढ़ें। इस वक्त कानून के मुताबिक फॉर्म 45 को सामने रखें और इलेक्शन कमीशन एक पूरा, वैसे भी रात रात को बैठे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 करके रिज़ल्ट जारी करे। मैं कहना चाहता हूँ मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, नहीं तो मुल्क एक अंधे कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। इस मुल्क को अंधे कुएं में हमारा मुस्तकबिल धकेला जा रहा है और हमने कह दिया है
हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने कह दिया है, हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, हमने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना है। इमरान खान साहब का पैगाम तो 2 दिन कबल आया है कि हम फ़तह मक्का की तरह, फ़तह तो कौम ने दे दी है ना, इस दफ़ा बंदूक से, तलवार से, शमशीर से, तीर से नहीं, ठप्पे से कौम ने फ़तह दे दी है। वल मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तदबीर इंसान की और होती हैं, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। उसका सामने आ गया, अल्लाह ताला की आयत कुरानी ने साबित हो गया कि ये सब लोग जो तदबीरें करते रहे, आज आखिरी तदबीर अल्लाह ताला ने कर दी है। तो इसको हुक्म खुदाबंदी को मानो, हुक्म इज़्ज़ती को मानो, और जिसका जो हक है, जिसका फॉर्म 45 है, उसको फॉर्म 47 के दे के खुद भी आज़ाद हो, मुल्क को भी आज़ाद करो, कौम को भी उसका हक दो। बड़ा आसान है, कोई उस नहीं तो ये गंद करेंगे, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, मुल्क नहीं चलना, कौम रुक गई है। हम चलना भी चाहें तो ये अटका ही रहेगा। कभी कोई हाफिज़ नईम साहब ने बड़ी बात की, जो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम देखें, पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ तो है ही, रोडों पर GDA रोडों पर देख लिया हैदराबाद में, जैसे पीर साहब पगारा ऐसे बाहर निकले हैं जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सूर्या बादशाह निकला था, इनका दादा शहीद भी हुए। इस तरीके से सिंध में इस पीपल्स पार्टी के ने जो मैंडेट छीना उनसे, और इन करप्ट एरोज़ के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए वो बाहर आ गए। JUI भी सिंध की सरहदों पे बाहर निकली हुई है। राशिद सुमरो साहब, अख्तर मेंगल साहब बाहर निकले हुए हैं, वो नहीं मानते। अब्दुल मालिक बलोच नहीं मानते, अचकज़ई साहब नहीं मानते, हज़ारा डेमोक्रेटिक अलाइंस नहीं मानती। इतने बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान चौक है, सूबा सिंध चौक है, KP चौक है, पंजाब चौक है, ऐसे कैसे चलेगा मुल्क? हकीकत तस्लीम करें, रिजल्ट्स को तस्लीम करें। एक एक सीट पे अली पल साहब अभी आपको बताते हैं इसके शीट के ज़रिए। चलें जी, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, आप मोटी बात बताइएगा, ये नोट करें, ये आपको हम PDF ये भी दे देंगे। और मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनका जिसको फॉर्म 45 चाहिए हम आपको प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। जिसने आपने मुनीस भाई देखना हो आइए, हम आपको दिखा देंगे जी ये हमारे फॉर्म 45। कह रहे हैं ना आप तो स्लाइडें दिखा रहे हो, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। और मैं कहना चाहता हूँ उनकी शक्लें जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है वो ऐसी है कि जो चोर नहीं सामान ला के माल गनीमत में जब इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो चोर हैं जो माल गनीमत, ये माल गनीमत बांट दिया। कराची में पीपल्स पार्टी भी 7 सीटें ले गई, सुभान अल्लाह, 2 सीटें हम मानते हैं, 2 सीटें। और उसके बाद जब माल गनीमत बट रहा था, हम लावारिस नहीं है, इसकी इस कौम का वारिस इमरान खान है और इमरान खान के वारिस ये कौम है। कोई ना समझे कि हम लावारिस हैं। और एक और बात, जिस अंदाज से अब ज़बरदस्ती कराची के मैंडेट को कहीं धकेलने की कोशिश की जाए, हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल मैंडेट हमारा वापस आएगा। बड़ी मुश्किल से कराची फेडरेशन के साथ मिक्स हुआ था, बड़ी मुश्किल से कराची कौमी एक निज़ाम के तहत बीच में आया था। दोबारा कराची को हमने देखिया पीपल्स पार्टी और हुआ है। नाज़माबाद में एक साहब बेचारा वर्कर एक जमात का मर गया, एक बच्चा मर गया, ये क्या कुछ नहीं हुआ। हम तहरीक इंसाफ गाली गोली पे यकीन नहीं रखती, लेकिन जिस तरफ कराची को धकेला जा रहा है ये वही है जिसकी गलती फिर बाद में हमें माननी पड़ती है। आज फिर हम अगर इस चीज़ को ना रोका गया, अवाम के हक पे डाका जो डाला गया, तो हम नहीं निकलेंगे, अवाम बाहर निकलेगी। अवाम में गुस्सा है, नौजवान में गुस्सा है, इस गुस्से को कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो जी हैदराबाद में NA 219 डॉक्टर मुस्तंसर बिल्ला साहब, इनके जो एज़ पर फॉर्म 45 जो इनके वोट हैं 52,000, और MKM जिसको बाद में जिताया गया उसके 18,000। हम जीते 45 पे, 47 पे MKM जीत गई 55,000 और हम 38,000। इनके फॉर्म 45 मौजूद। हैदराबाद की दूसरी सीट NA 220 फैसल मुग़ल एडवोकेट हैं, बार के सदर हैं, 52,000 फैसल मुग़ल, 41,000 MKM। विनर PTI एज़ पर 45, एज़ पर 47
MQM 52 कर से 64 कर दिए, हमारे 52 कर दिए, हम जीते। 229 हमारे पीपल पार्टी जीत गई। 230 में भी हमारे पास फॉर्म 49 अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन हम चैलेंज करेंगे। वहाँ कुछ थप्पे छप्पे लगे हैं, इब्राहिम हैदरी में, एक यूसी में ही 10,000 वोट निकले हैं। मतलब वहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट केस है कि वहाँ ठप्पे लगे हैं, जो अंदरूनी सिंध वाला मॉडल चला है उस पर। हम सिर्फ 45-47 की बात कर रहे हैं। और जी 231 पे 43,870 पे हम जीते। 42,000 पे हकीम बलोच साहब थे, खालिद मकबूल से महमूद साहब जीते। उसके बाद 200 वोट से घुमा के उनको जिता दिया हकीम बलोच साहब को। 232 अदील अहमद हमारे जीते 74,000 वोट लेकर। 18,000 पे MQM थी, बाद में 84,000 MQM को दे दिए गए और 66,000 अदील अहमद हमारे यंग है, मैंने हमारा उसको जाएगा। 233 हारिस मेयो यही मौजूद है हमारे साथ, हारिस मेयो साहब बैठे हैं, ये NA 233, इनके वोट थे 61,000, MQM के 15,000, बाद में MQM 84,000 और हारिस मेयो 66,000। फॉर्म 45 मौजूद है, ये भी वकील साहब हैं। NA 234 फ़हीम खान साहब 52,000 हमारे थे, 14 MQM के थे, बाद में उसके 73 हो गए, हमारे 43 हो गए। अच्छा जी, सैफुर रहमान साहब 21,000, सैफुर रहमान साहब 2,664 MQM, बाद में 20,000 MQM, 14,000 हमारे हो गए, हरा दिया गया। सबसे तमाशा, सबसे अफसोसनाक, आलमगीर खान हमारा स्टार कैंडिडेट, आलमगीर खान के 1,03,693 वोट और MQM के 7,481। बाद में आलमगीर खान को 1,174 वोट। यार कोई शर्म करो, कोई हया करो, डूब मरो, कोई गैरत करो जिसने भी किया है ये। मैं इन आरोज से कहता हूँ इंशाल्लाह लटकोगे आप लोग, कानून आपको लटकाएगा। हम पीछा करेंगे कानून के मुताबिक, एक एक के पोस्टिंग प्लेस तक जाएंगे, अदालत के ज़रिए, कानून के ज़रिए, कप्तान के ज़रिए, माफ़ नहीं करेंगे। 1 लाख वोट को 1 0 हटा दिए 1,100, कोई वाजे है। आलमगीर खान 1,03,000, इनके 7,000, बाद में जी MQM मर्तेज़ा आलमगीर 1,154, हमारे एडवोकेट ज़हूर साहब 49,000 और इधर पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने कहा गालिब मालिक गनीमत बट रहे तो चल जिसका हाथ लगे चल तू भी ले ले। आखिर में तो लूट लगी ना, लूट सेल हजम नहीं होगी, पेट में हाथ डाल के निकालेंगे, गला पकड़ के निकालेंगे। हराम का वोट नहीं हजम होने देंगे किसी को, तुम्हारे बापों से भी निकालेंगे जिसने हमारा वोट छीना है। कोई हमला वारिस नहीं है, कौम हमारे साथ खड़ी है। जेल में डालना डाल दो, गोली मारनी है मार दो, अपना मैंडेट हम वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी को दे दिया और उसके बाद 40,000 उसको दे दिया, ज़हूर साहब को गिरा दिया। और ये नाचीज़ 82,000 जेल से इलेक्शन लड़ा। सलाम है मेरे साथियों को जेल से और कराची वालों को कि जेल से वोट दिया। 82,000 मेरे वोट हैं, एक 297 में से 292 फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद। आइए मेरे पास खाना भी खाइए, फॉर्म 45 में मुलाजा कीजिए, ओपन दावत है सबके लिए। 82,000 मेरे, 10,000 MQM के। यहाँ जमा इस्लामी मेरे नीचे दी, वो अच्छा वोट है उसका। और उसके बाद 54,000 MQM के देके जिता दिया गया। उसके बाद जी 239 लियारी के वोट मौजूद है आपके पास, पूरी फाइल इधर मौजूद है। यासिर बलोच इस्लामाबाद है, 41,000 हमारे थे, गबोल साहब के 35,000 थे, उसके बाद उसके 40 कर दिए, हमारे 32 कर दिए। यासिर बलोच नौजवान हमारा वो भी जीता हुआ है। रमज़ान घाची साहब 42,000 थे और MQM 10,000 थी। उसके बाद MQM को 30,000, हमारे 27,000 उनको भी हरा दिया गया। 241 खुरम शेर जमान एक और स्टार कैंडिडेट, 78,000 खुरम शेर जमान था और इख्तियार बेग बेचारा 7,200। आखिर में कहा चल भाई लूट लग रही है तू भी ले जा, उसके 52,000 खुरम के 48,000। शर्म भी नहीं आती। दावा खान साहब 242, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको तो दावा खान ही आपके लिए पूरा है, छलांगे बहुत मार रहे हो। हमारा दावा खान एक वर्कर, आम वर्कर, ग्राउंड वर्कर, जानते हो हमारी मीडिया से आपका रब्ता रहा है। दावा खान 242 के ऊपर 52,000, MQM 23,000 थी, बाद में वो जी बड़ा नाम है 71,000 और हमें 53,000 पे हरा दिया। 243 एडवोकेट शुजात अली खान, उसके थे 50,000
पटेल साहब के थे 46,000, बाद में उसको 60 कर दिया, शुजात अली खान को भरा दिया। ये वर्कर है कप्तान के, इमरान खान के आम वर्कर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े बुत गिराए हैं। पटेल साहब बड़े वजीर रहे, बड़े 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 बुत गिराए हैं आम वर्करों ने। और उसके बाद आता हूँ मैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आफ्ताब भाई हमारे, इनका ये पूरा ये ख़ुद ले आए थे। ये आफ्ताब जहांगीर साहब का ये मौजूद है, एक ये जिसने इसको ऑडिट करना हो उसके लिए आज हाजिर है। आफ्ताब भाई भी मज़ार, घोड़ा भी मज़ार हाजिर, मैदान भी हाजिर, ये इधर मौजूद है। फ़ारूक सत्तार साहब भी माशाल्लाह, वो भी, उनके भी लॉटरी खुल गई। आफ्ताब भाई हैं जी 18,000, ये मतलब यहाँ मैंने 2-3 और आगे होंगे, इसमें 19,000 है, लेकिन यहाँ हमारी 2 दिन पहले हमने इसको कंपाइल किया। 19,700। फ़ारूक सत्तार 7,000। ये वो हल्का है जिसमें पाकिस्तान में सबसे कम वोट है ना, वोटर कम है इसमें। फ़ारूक सत्तार 7,400, और उसके बाद उसको जिता दिया गया 20,000 देकर। और उसके बाद जी NA 245 अताउल्ला खान साहब XMNA, वो 38,000 थे, 15,000 MQM थी। उसके बाद इनको 57,000 से 36,000 में हरा दिया गया। फॉर्म 45 मौजूद। असल बार बार कहने का मतलब जो है, मलिक आरिफ अवान भी जीते, 52,000 उनके थे, 28,000 अमीनुल हक के थे। शायद हमारे साथ यहाँ जमात इस्लामी भी हो सकती है। और उसके बाद इसमें भी जिता दिया गया। इसी अंदाज से सेंट्रल के 247 में अब्बास हुसैन जीते, 50,000 वोट थे, 19,000 इनके थे, उसको भी जिता दिया। कराची सेंट्रल, आओ जी, अरसलान खालिद, इस बेचारे को ये मौजूद हैं, इसके सर पे फाड़ा गया, तशद्दुद किया गया, दफ्तर नहीं खोलने दिया गया, कंपेन नहीं करने दी गई। अरसलान खालिद, खालिद मकबूल सिद्दीकी के सामने 68,000 वर्कर, आम वर्कर, कराची का बेटा, गुलबर्ग का बेटा, बगैर बंदूक के, बगैर नोट के, इसने लिए 68,000 वोट। 15,000 थे उनके खालिद मकबूल साहब के, माशाअल्लाह कन्वीनर साहब। और वो उसके बाद 1,03,000 रुपये उनको जिता दिया, इसको हरवा दिया। और 86,000 वोट चलो इनको भी दे दिए। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे जीतने वालों को भी शीशा देखना चाहिए, आईना देखना चाहिए। 249 बैरिस्टर उज़ैर गौरी, कैंडिडेट्स भी तो देखो हमारे, पढ़े लिखे, नीट एंड क्लीन, वकला, नौजवान, ये फेसेस हमारे पास मौजूद हैं। PTI ने अच्छे बैरिस्टर उज़ैर गौरी वहीं रहते हैं, वहीं अजीज़ाबाद में रहते हैं। 249 से लड़े, 57,000 इनके थे, 23,000 पे कोई MQM थी। उसके बाद इनको भी हरा दिया 250 पे रियाज हैदर साहब। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी तरीके से MPA की भी तमाम मेरे पास लिस्ट मौजूद है, लेकिन हम आपको दे सकते हैं 40 MPAs हमारे फॉर्म 45 के तहत जीते हुए हैं। MPAs में अगर अरसलान यहाँ मौजूद हैं, 101 से जमाल भाई यहाँ मौजूद हैं, 97 से बशीर सोडर साहब मौजूद हैं, शाहनवाज भाई तो जीते हुए हैं माशाअल्लाह। और जो MPA की सीटों भी हमारे बिलाल साहब भी जीते हुए हैं। तो MPAs पे भी हम जीते हैं।